स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। दोस्तों, दूसरे बल्लेबाजों की भी बल्ले पर ऐसी ही पकड़ होती है। इसका हैंडल लंबा होता है। तो यह क्या करता है? इसमें 1 फुट का गैप होता है। उसका अगला पैर सीधा होता है। उसके पैर के अंगूठे पूरी तरह से गेंदबाज की तरफ सीधे होते हैं। लेकिन यह क्या करता है? यह थोड़ा खुल जाता है, तो अगर वह गेंद को जहां भी मिले उसे मार सकता है। वह इसे आगे मार सकता है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी। जैसे मिसबाह भाई ने गेंद को ऑर्डर करने के लिए कहा था, वह अपने अगले पैर के जितना करीब होगा उतना ही करीब वह हिट कर सकता है। दूसरी बात, उसके पास एक शक्तिशाली बाउंसर है जिसे राइट भाई डर कहते हैं। पूरी पाकिस्तान टीम, उनका प्रबंधन, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी डरते हैं। वे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी शैली से क्यों डरते हैं? और अब उनके शो पर चर्चा हो रही है। आधिकारिक खिलाड़ियों से पूछा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट किया जाए। और सिर्फ अभिषेक शर्मा के बारे में ही नहीं, भारत की बल्लेबाजी प्रणाली इतनी मजबूत है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद भी ऐसा कभी नहीं लगा कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी नीचे गई है, बल्कि वे ऊपर गई हैं। तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोहली और रोहित शर्मा को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि टीम बिखर रही है। हमने देखा है कि कभी कभी टीमों में अगर एक भी व्यक्ति चला जाता है, भले ही कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाता है जो नहीं खेल रहा है, तो आपका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। पूरा संयोजन अभी भी वैसा नहीं लगता। देखिए, हम हाल के दिनों की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो विराट से पहले, रोहित से पहले, उस समय सचिन, फिर सौरव गांगुली, फिर सहवाग, युवराज सिंह, फिर लक्ष्मण द्रविड़ और कई अन्य जैसे कुछ बड़े नाम थे। लेकिन उनका सिस्टम कभी नहीं बदला। उनका प्रथम श्रेणी का ढांचा कभी नहीं बदला। उन्हें पता था कि ये खिलाड़ी आखिरकार अपना करियर खत्म कर रहे हैं, इसलिए हमें बैकअप तैयार रखना होगा। इसलिए आप देखते हैं कि उनके कई दौरों पर, खासकर अपेक्षाकृत छोटी टीमों के खिलाफ, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेच दिया। वह आपको एक्सपोजर दे रहे थे। वह आपको घरेलू स्तर पर एक्सपोजर दे रहे थे। वह आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक्सपोजर दे रहे थे। तो देखिए, आपका होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको इतना बड़ा अंतर नजर नहीं आता। वरना अगर 2 इतने बड़े नाम चले जाते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन वे संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वे अभी भी नंबर 1 टीम है। हम उन्हीं नामों की बात कर रहे हैं। जायसवाल अब इस टीम में नहीं है। वह अब इस टीम में नहीं है। ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है। तो देखिए, सत्ता में कोई भी आए या कोई भी कार्यभार संभाले, आपका लक्ष्य अपने क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे देश में इन चीजों से समझौता किया जाता है। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर कोई आता है और उससे पहले का सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, खान और मुझे लगता है कि बाकी सभी टीमें, तो जब कोई हर पहलू में इतना मजबूत खिलाड़ी हर कोने में काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या योजना होनी चाहिए? तो उसे कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए? चलिए तेज गेंदबाजी की बात करते हैं। मैं बस उसकी बल्लेबाजी देख रहा था। मैं उसके बल्ले का प्रवाह और उसका अगला पैर देख रहा था, क्योंकि उनका बल्ला लगभग गली पॉइंट से स्विंग होता है। दूसरे बल्लेबाजों की भी बल्ले पर ऐसी ही पकड़ होती है। उनके पास लंबा हैंडल है। तो वो क्या करते हैं? वो खुद को 1 फुट का गैप देते हैं।
उनका अगला पैर सीधा स्विंग करता है। उनके पैर के अंगूठे गेंदबाज की तरफ बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो गेंद को थोड़ा सा खोल देते हैं। तो जहाँ भी उन्हें 1 फुट का गैप मिलता है, अगर उन्हें वहाँ गेंद मिल जाए तो वो आपको कहीं भी हिट कर सकते हैं। वो आपको सामने की तरफ भी मार सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर में भी, जैसा कि मिसबाह भाई ने बताया, उन्हें इसे व्यवस्थित करना होता है। आप उनके अगले पैर के जितना पास गेंद डालेंगे, वो उतना ही ज्यादा आपको हिट नहीं कर पाएंगे। दूसरे सलामी बल्लेबाज सैम भी इसी दिशा से गेंद डालते हैं, लेकिन वो अपने अगले पैर को ज्यादा जगह नहीं देते। वो सीधे जमीन पर आते हैं। यहाँ तक कि जब गेंद उनके सामने होती है, तब भी वो उसे मिडन या मिडफ की तरफ अच्छी टाइमिंग से मारते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उसे क्रैम्प करते हैं और गेंद आगे से पीछे की ओर आती है, तो उसकी लॉन्ग हैंडल पोजीशन यानी उसका बैक हैंडल आपको कहीं भी हिट कर सकती है। दूसरी बात, एक अच्छा बाउंसर उसके लिए अच्छा है, इसलिए आप उसे आउट कर सकते हैं। यही उसके सिस्टम की एक बड़ी खूबी है। जो भी गेंद वापस जाती है, वह बेहतर होती है और बेहतर तरीके से वापस आती है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर आपको वाकई गौर करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पता हो कि गेंद क्यों जाती है और क्यों वापस आती है। यह सिस्टम कहाँ नहीं है, किसी खिलाड़ी को क्यों बाहर किया जाता है और वह वापस क्यों आता है। आप उसके प्रदर्शन को देखें। आप किसी खिलाड़ी को बाहर करने के कारणों पर गौर क्यों नहीं करते? उसकी कमियां क्या थी? एक गेंदबाज के रूप में उसकी उम्र, उसकी गेंदबाजी, या उसका पूरा शरीर, या उसकी शारीरिक फिटनेस जिसने खिलाड़ी को और खराब बना दिया। दबाव, यह सिर्फ आंकड़ों को देखने की बात नहीं है। वह मैदान पर अच्छा है और आप बस प्रदर्शन करते हैं, लेकिन असल में आपको यह देखना होगा कि क्या उसने इन चीजों में सुधार किया है। उसकी गति में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, कुलदीप पहले धीमी गेंदबाजी करता था। गेंद आंखों के स्तर से थोड़ी ऊपर जाती थी। उसे ज्यादा समय मिलता था। वह सीधा गेंदबाज नहीं था। उसकी फिटनेस पहले जैसी ही थी। उस समय उस पर काम किया, और जब उन्होंने देखा कि उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया है और एक अच्छा गेंदबाज बन गया है, तो उन्होंने उसे वापस फिट कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि यह दूसरी टीमों और हमारे लिए भी एक सबक है। नहीं, यह आंकड़ों की बात नहीं है, सिर्फ संजू सैमसन की। उसने आज बहुत अच्छा खेला। देखिए, वह अनुभवी है और लंबे समय से मैदान पर है। मुझे लगता है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में जाते हैं, तो आपको ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत होती है जो अनुभवी हों और अलग अलग परिस्थितियों में खेल चुके हों। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार खुद तीसरे नंबर पर आए थे। उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, इसलिए उन्हें आज भेजा गया। वह तेज और स्पिन दोनों को अच्छी तरह से खेलते हैं, और देखिए, उनके शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाज स्ट्रोक मेकर हैं और वे कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 50 ओवर के प्रारूप को देखें, तो जब रोहित शर्मा भी थे, तब भी उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि हम 10 ओवर में 70 से 80 रन बनाएं, क्योंकि यूएई में पावर प्ले शुरू होते ही रन बनाना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने इन तीनों को ऊपर रखा है ताकि जो भी पहले आक्रमण करे, वो पहले 6 ओवरों का पूरा फायदा उठा सके। अगर 2 या 3 आउट भी हो जाते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा अनुभवी खिलाड़ी है जो लंबे समय से राष्ट्रीय टीम और उनके घरेलू सर्किट के लिए खेल रहा है। इसलिए आज उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपको आगे के वीडियो में बेहतर जानकारी दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।